नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। विजयदशमी को लेकर हम बात कर रहे हैं। अंबाला की बात होगी, चूंकि अंबाला की बराड़ा में आप जानते हैं सबसे बड़े रावण को तैयार किया जाता है। सबसे बड़े रावण का दहन होता है, तो बराड़ा में इस बार भी सबसे बड़ा रावण तैयार किया गया है। 1 लाख ग्रीन पटाखों से रावण दहन किया जाएगा। तो अंबाला से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मैदान छोटा होने की वजह से पुतले की ऊंचाई हालांकि कम करनी पड़ी है। रावण दहन के दौरान रंगीन आतिशबाजी भी की जाएगी। टाइमिंग आपको बता दें, शाम 6:30 बजे रावण दहन होने वाला है। तो 125 फीट के ऊंचे रावण को तैयार किया गया है। ये हाइट की लंबाई ज्यादा हो सकती थी, लेकिन मैदान की जो जगह है वो कम होने के चलते थोड़ी लंबाई कम की गई है। तो अंबाला की बराड़ा में दुनिया के सबसे बड़े रावण को तैयार किया जाता है। मैदान छोटा होने के चलते थोड़ी हाइट कम की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी 125 फीट का रावण है जो तैयार किया गया है। तो हर साल दशहरे के दिन बराड़ा में शानदार ढंग से बड़े उत्साह के साथ, बड़ी जोश के साथ ये रावण का पुतला तैयार किया जाता है। तो रंग बिरंगा ये पुतला तैयार किया गया है। आतिशबाजी की जाएगी, पुतला दहन होगा और बड़े चाव के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश बराड़ा में दिया जाएगा। शाम करीब 6:30 बजे पुतला दहन होना है, रावण दहन होना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अंबाला के बराड़ा से 125 फीट के सबसे ऊंचे रावण का बराड़ा में दहन होने वाला है। 13 लाख रुपए की लागत के साथ 125 फीट ऊंचे रावण को तैयार किया गया है। तो रावण दहन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इससे पहले हमने बात की अंबाला की बराड़ा की। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इससे पहले भी चूंकि हम बात कर रहे थे कि शाम 6:30 बजे रावण दहन किया जाएगा। पंचकुला की हम बात करें, परेड ग्राउंड में रावण दहन होगा। दिल्ली में रामलीला मैदान में 8 बजे रावण दहन होना है। लखनऊ में भी रात 8 बजे रावण दहन किया जाएगा। कानपुर में रात 9:30 बजे रावण का पुतला जलाया जाएगा। अयोध्या में शाम 5:30 बजे लक्ष्मण किला में रावण दहन होगा। इंदौर में दशहरा मैदान में शाम 7:30 बजे रावण दहन होगा। पटना में कालिदास रंगालय में शाम 5:30 बजे रावण दहन होना है। टाइमिंग हम आपको बता रहे हैं। रायपुर में WRS कॉलोनी में शाम 6 बजे रावण का पुतला फूंका जाएगा, जलाया जाएगा। अमृतसर में शाम 7:30 बजे रावण दहन होगा। चंडीगढ़ में 24 जगहों पर रावण दहन होने वाला है। तो आपके शहर में कितने बजे रावण दहन होगा ये जान लीजिए आप। सबसे पहले हमने बात की अंबाला की बराड़ा की, पंचकुला की, उसके बाद आपको टाइमिंग बताई है। शाम 6 बजे रावण दहन किया जाएगा। तैयारियां तमाम कर ली गई हैं। तो रावण के पुतले, मेघनाथ का पुतला, कुंभकर्ण का पुतला देश भर में बनकर तैयार है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग मैदानों में रावण दहन होने वाला है। रामलीला कमेटी की ओर से अलग अलग जगहों पर तैयारी की जा रही है और रावण दहन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि सनातन धर्म में दशहरे के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर इसे देखा जाता है। चलिए झज्जर से हमारे संवाददाता रमाकांत मित्तल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रमाकांत, सबसे पहले आप टाइमिंग बताइएगा कि किस वक्त, किस समय ये पुतला जलाया जाएगा और क्या कुछ तैयारियां उससे पहले। जी बिल्कुल ज्योति, मैं इस समय झज्जर के सबसे प्राचीन रामलीला ग्राउंड में मैं खड़ा हूं और आपको बता दूं कि पिछले 250 साल से भी ज्यादा यहाँ पर रामलीला होती है और यहाँ पर रावण दहन का होता है। मैं आपको बता दूं कि 55 फीट ऊंचा रावण और 41 फीट कहीं कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं। पिछले 2 से 3 महीने से लगातार यहाँ तैयारी की थी और करीब करीब 8 से 10 लाख रुपए इन पुतलों में खर्चा आया था। और यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पर इस रामलीला का आयोजन करते हैं। यहाँ के जो प्रधान है, मैं उनसे आपकी बात कराता हूं। यहाँ पर जो कमेटी के जो लोग हैं वो पूरी तरह समर्पित रहते हैं और यहाँ पर इस रामलीला का जो मंचन पर जो आयोजन किया जाता है उसका बड़े खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। उनके प्रधान दीवान हमारे साथ है। मैं दीवान जी से आपकी बात कराता हूं और दीवान जी से बात करेंगे। और उन्होंने बताया था सुबह भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 260 साल पुरानी ये रामलीला का मंचन यहाँ किया जाता है। दीवान साहब, आप बता रहे थे कि दादाजी ने इसकी शुरुआत की थी और 260 साल पुरानी ये रामलीला है, क्या इतिहास है? हरियाणा न्यूज के दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे। ये एक अपने आप में ही मिसाल है। जो प्राचीन रामलीला कमेटी झज्जर रामलीला का मंचन है, अपने आप में एक इतिहास सजोए हुए है। इसके साथ ही मकबरे हैं जो
इतना ही वो लगाओ, देख लो। और ऐसी परंपरा है भक्ति की तरह, ये जनसलाब 1-1.5 किलोमीटर तक है, सारा का सारा, पूरा का पूरा इसी तरह भगवान रूप में राम जी को पूजते हैं जी। किस समय इसका दहन होगा, क्या कार्यक्रम है, किस समय का कार्यक्रम रखा गया? 2 बजे से राम जी की लीला चली हुई है। ये शाम के 6-6:15 बजे रावण दहन होगा। 5 बजे का समय है। अभी हमारे सांसद जी आ जाएंगे। जाकिर साहब, तकरीबन यहाँ पर करीब हम आपसे बात करें तो करीब सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग हैं। आपने फायर ब्रिगेड का, एम्बुलेंस की व्यवस्था की है कि कोई भी ऐसी उपचुप ना हो। पुलिस का भारी बंदोबस्त है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है 260 साल पुरानी ये रामलीला का इतिहास बनना या हिस्सा बनना हर आदमी को अच्छा लगता है। जाकिर साहब, क्या बताएंगे, क्योंकि आपके दादाजी इस रामलीला से जुड़े थे, उससे परदादा जी आपके जुड़े थे, अब आपको और आपके बच्चों को ये चीजें संभालनी पड़ेगी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैसेज यही है कि ये जो हमारी इतनी पुरानी ऐतिहासिक रामलीला है और आप सैकड़ों में नहीं हजारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। और जो दशहरे का जो पर्व है मुगल शासन के टाइम से ही मनाते जा रहे हैं। और जो मेरे को भी 2-3 साल जो है रामलीला का सेवा करने का मौका मिला, मैं भी प्रधान रहा हूँ। और हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो हमारी परंपरा है और ये संस्कार है, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये संस्कार मिलने चाहिए और ताकि ये परंपराएं चलती रहें। मुगल काल से ज्योति, अगर मुगल काल की बात करें तो 260 साल एक लंबा अंतराल हो जाता है। अंग्रेज यहाँ पर आकर चले गए, मुगलों के समय से ही यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। अहम जानकारी आप दे रहे हैं और साथ ही महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। लेकिन एक और संवाददाता करनाल से लक्ष्य वर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, आप भी बने रहिएगा। लक्ष्य, करनाल में क्या कुछ तैयारियां हैं विजयदशमी को लेकर, रावण दहन को लेकर, तस्वीरें आप दिखाइए। बिल्कुल, बात की जाए तस्वीरों की, आज विजयदशमी पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर विजयदशमी का त्योहार है, वो मनाया जा रहा है। ऐसे में करनाल जिले की आपको तस्वीरें आपको दिखा दूं, मेरे पीछे देख सकते हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है जो संजय भाटिया वो यहाँ पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं इन पुतलों का जो दहन है उनके हाथ में रिमोट होगा और रिमोट कंट्रोल के माध्यम से इनको पुतलों को दहन किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार आतिशबाजी होती है जी, विजयदशमी का त्योहार है। लक्ष्य, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये देखिए, बेहद रोचक तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि पूरा उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। पुतले देश भर में तैयार किए गए हैं और ये दहन किया जाएगा, इन पुतलों का रावण जलाया जाएगा और अलग अलग जगह की हालांकि अलग अलग टाइमिंग है। आप बनी रहिए लक्ष्य, आप भी अहम जानकारी दे रहे हैं दशहरे से जुड़ी, रावण दहन से जुड़ी। रमाकांत हमारे संवाददाता लगातार झज्जर से बने हुए हैं। रमाकांत, आप बातचीत कीजिए, चूंकि आपके साथ लोग मौजूद हैं, रावण दहन को लेकर कीजिए बात। अच्छा, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 मंच बनाए गए हैं। एक पर भगवान राम का मंच तैयार किया गया है, एक पर रावण का, और यहाँ पर लगातार एक युद्ध का आयोजन किया जा रहा है। अब मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा कि ये थोड़ा सा दिखाया जाए। ये पिछले 2 से 2.5 घंटे यानी जो राम और रावण का जो युद्ध चला था उसको दर्शाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर 2 तरीके से तस्वीर है कि इधर रावण की सेना है, इधर भगवान राम की सेना बनाई गई है और जहां से जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर लोगों का अंबार लगा रहा है और एक बैरिकेड लगाया गया है। पुलिस की यहाँ पर व्यवस्था है, एम्बुलेंस की यहाँ पर की गई है और फायर ब्रिगेड की जो यहाँ के। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा ज्योति, यहाँ पर एक जो प्राचीन जो रथ है, जो हमने सुबह भी आपको दिखाया था, और ये बताते हैं कि 70 से 80 साल पुराना एक रथ है। यहाँ पर उसको सजो कर रखा गया है। इससे पहले जो झांकियां होती थी वो इस रथ के थ्रू ही होती थी, लेकिन जैसे जैसे जो समय बदला और उसके बाद में ये लगातार यहाँ पर, मैं आपको रथ का जो चीजें है वो दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर एक रथ है जो पुराना रथ है, उसको मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो रथ को ये दिखाएं। और ये वो ऐसा रथ है जो 80 सालों से यहाँ पर उसको सहज कर रखा गया है और इसी में पहले ये चीजें होती थी और उसके बाद जैसे जैसे समय बदला उसके बाद ट्रैक्टर और अन्य तरीके से जो झांकियां हैं वो निकाली गई है। और इस रथ को भी इसीलिए रखा गया है कि लोगों को बताया जाए कि कितनी प्राचीन रामलीला है। ये अपने आप में एक इतिहास है कि 260 साल पुरानी रामलीला को हरियाणा न्यूज और हरियाणा न्यूज के दर्शक देख पा रहे हैं। और ये बड़ा चीजें है, 55 फीट ऊंचा रावण यहाँ पर बनाया गया है
और 41 फीट का कुंभकर्ण और 41 फीट का जो मेघनाथ है उसको बनाया गया है और लगातार लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं। अंदाजा है कि 30 से 40 हजार लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और वो लोग इसको और ज्यादा लुत्फ उठाएंगे। यहाँ पर लोग हैं लगातार, ये है सर, बढ़िया लग रहा है, एकदम बहुत आनंद आ रहा है इस समय। आपका किरदार क्या है? लंकापति रावण का है। कुछ देर बाद आपका अंत होगा, उसके बाद भी खिलखिला रहे हैं जनाब। हाँ, और क्या, लड़ाई चल रही है इस समय राम से। तो अच्छाई पर बुराई किसी होगी, अब तो राम की होगी। राम की होगी, बिल्कुल। रावण भी ये मानते हैं कि आप कहीं ना कहीं जो अंत है वो रावण का होगा और उसके बाद भी ये लोग लगातार मैसेज देने का काम कर रहे हैं। पुलिस की जो गश्त है वो लगातार बढ़ाई का काम कर रहे हैं और लगातार जो पुलिस की व्यवस्था है वो दुरुस्त और चाक चौबंद की जा रही है। महिलाओं का अलग से है कि कोई भी ऐसी चीजें ना हो। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जहां से जहां तक आपकी नजर जाती है दर्शक है, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 30 से 40 हजार लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और इस रामलीला का कहीं ना कहीं लुत्फ उठाएंगे। और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि जहां से जहां तक जो दृश्य है वो दिखाए। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं। बच्चों को इसलिए लेके आए हैं ताकि हमारे इतिहास से उनको बताया जा सके, इतिहास से रूबरू कराया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि बुराई कितनी भी लंबी चले लेकिन उसका अंत निश्चित है। और इसीलिए रावण जैसे अहंकारी को भगवान श्री राम ने वध कर उसको पहुंचाया है। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उसे देखने आए हैं। उनके माँ बाप उन्हें समझा रहे हैं कि हमेशा अच्छाई का रास्ता लें, हमेशा सच्चाई का रास्ता लें। इसलिए शायद छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रावण दहन के ऊपर आए हैं। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर दीपेंद्र यहाँ पर पहुंचेंगे और कुछ ही देर पर रावण दहन होगा। जी ज्योति, बिल्कुल आप बने रहिए। रमाकांत, लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, साथ ही रावण से भी आपने बात की है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये त्योहार काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। करनाल, हम ये चलते हैं अपने दर्शकों को। लक्ष्य वर्मा हमारे संवाददाता। लक्ष्य, अब आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आप भी तस्वीरें दिखा रहे थे कि पुतले तैयार किए गए हैं, दहन किया जाएगा और क्या कुछ तैयारी, सीधे आप दिखाई तस्वीरें। मनाया जा रहा है। और दशहरे की बात करें या फिर जो पुतले हैं उनकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुतलों की जो हाइट है वो कहीं ना कहीं देखने को हमें बनी, जो रावण का जो पुतला है वो करीबन 65 पुतला है जो आंखों से लक्ष्य, आप जुड़े रहिए। विपिन शर्मा कैथल से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विपिन, कैथल की तस्वीरें आप दिखाई। कैथल में कहां पर आप मौजूद हैं, किस वक्त ये रावण दहन होगा और रावण दहन से पहले क्या तैयारी? विपिन, आ रहे हैं आपके पास। तो अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं, कैथल से, करनाल से, झज्जर से हमारे संवाददाता आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार, इसे लेकर गजब का उत्साह बच्चों से लेकर बड़ों, बुजुर्गों, महिलाओं में गजब का उत्साह इसे लेकर देखा जा रहा है। रंग बिरंगे पुतले तैयार किए गए हैं। तो लोग पुतले तैयार करते हैं, बड़े चाव से पुतलों को तैयार किया जाता है, फिर उनका दहन किया जाता है। रमाकांत झज्जर से लगातार जानकारी दे रहे हैं। रमाकांत, आप बात कर रहे थे, आपने बताया भी कि सालों पुरानी ये रामलीला कमेटी है जो कि रामलीला का आयोजन करती है। हर बार रावण का दहन किया जाता है और इस बार भी भारी उत्साह, क्योंकि आपने बताया कि बच्चे भी पहुंचे हैं, बड़े पहुंचे हैं, बुजुर्ग पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची हैं रावण दहन देखने के लिए। जब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सैकड़ों की, हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने ये बताने का प्रयास, इनके माँ बाप जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं वो ये बताने का प्रयास ये लगातार कर रहे हैं कि आप सच्चाई का मार्ग पर करें। ये छोटे छोटे जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर ये लगातार यहाँ पर पहुंचे और अभी तक जैसे जैसे यहाँ पर भीड़ होगी या जैसे जैसे समय होगा वो और भी भीड़
होगी। और मैं कुछ मेंबर हैं, तकरीबन कितने लोग यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद है जनाब? यहाँ पर आए साल मतलब आए बार बहुत ज्यादा पहुंचते हैं, और अब की बार मुझे उससे भी ज्यादा उम्मीद लग रही है, क्योंकि बीच में कोरोना काल के कारण लोग इस रामलीला झांकी से वंचित थे। लेकिन मुझे अब लोगों में जो साहस और आनंद और जो हमारे राम के प्रति श्रद्धा भाव है, भक्ति भाव है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा ही लग रहा है। उससे भी ज्यादा उम्मीद है कि इस बार बहुत ज्यादा बंदे आए। बिल्कुल, कुछ युवा हैं जनाब, छोटे छोटे बच्चों को आप लेके आए हैं, क्या मैसेज देंगे उनको कि आज रावण दहन पर जब आप लेके आए हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? बुराई पर अच्छाई की जीत का, धर्म की जीत का मैसेज देने के लिए। क्या बताएंगे बच्चों को? दादी बता दें, देख लेंगे जब बताएंगे। हाँ। यहाँ पर कई पीढ़ी, आपको 4 पीढ़ी है ज्योति, जो लगातार इस रामलीला के मंचन से जुड़े हुए हैं, रावण दहन से जुड़े हुए हैं और लगातार वो बात कर रहे हैं। लगातार हरियाणा न्यूज का मैं आपको बता दूं कि हरियाणा न्यूज के लिए सम्मान की बात यह है कि मार्केट कमेटी, उनकी कमेटी के द्वारा हमें सम्मान के लिए बार बार बुलाया जा रहा है, लेकिन हम अपनी ड्यूटी है वो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हम लाइव चल रहे हैं और हम ज्यादा से ज्यादा हरियाणा वालों को दिखाना चाहते हैं कि झज्जर में एक ऐसी ऐतिहासिक रामलीला से आपको जोड़ा है जो पिछले 250 साल यानी 260 सालों से, यानी मुगल काल से यहाँ पर लगातार हो रही है। यानी 4 पीढ़ी यहाँ पर लगातार, जो इस कमेटी के जो लोग थे, 4 पीढ़ी यहाँ पर लगातार जो सेवाएं कर रहे हैं। भगवान राम और रावण का जो युद्ध है वो यहाँ पर चल रहा है। और मैं कोशिश करता हूँ कि भगवान राम से आपकी बात कराऊं, जो यहाँ भगवान राम का जो किरदार जो निभाना चाहते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएं कि जो भगवान राम, आप राम का किरदार निभा रहे हैं, आप राम का किरदार निभा रहे हैं, आप राम का किरदार निभा रहे हैं जी। भगवान राम से हम आपकी बात कराते हैं। कुछ देर के बाद रावण का युद्ध जो है अंत हो जाएगा। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छी बात है जब रावण का मैसेज होगा। इस गेटअप में आने के लिए भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इस गेटअप में पहुंचने के लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ी होगी, बहुत चीजें लेनी पड़ेगी। जब आप इस किरदार से बाहर निकलेंगे तो क्या अपने अंदर बदलाव देखेंगे? हाँ, 15 साल से भगवान हमारे साथ है इस किरदार में आने के लिए, इस गेटअप में आने के लिए, क्योंकि आप इनके संकट मोचक हैं। आप हर जगह भगवान राम के साथ रहे। क्या मैसेज देंगे उन बच्चों को? मैं यही शिक्षा दूंगा कि आने वाले भविष्य में सभी अपने जैसे प्रभु मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में सेवा करें, भगवान का गुण गाएं और ये इस भारतवर्ष को नाम ऊंचा। धन्यवाद। जो बिल्कुल भगवान रामचंद्र ये लगातार यहाँ पर है। और मैं आपको बता दूं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े उत्साहित है। और जहाँ से जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ज्योति, ये पूरा पंडाल, यहाँ पर पूरा एक बहुत बड़ा पार्क है, ये पूरी तरह से भरा हुआ है और यहाँ पर लोग ज्यादा से ज्यादा आना चाहते हैं। और यहाँ पर बनी रही, आप बेहतरीन ढंग से रिपोर्टिंग करते हुए बात भी कर रहे हैं लोगों से। आपने भगवान राम से भी बात की है, हनुमान जी से भी बात की और रावण से भी आपने बात की। आप बने रहिएगा हमारे साथ। रतिया से संवाददाता अशोक ग्रोवर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आप बताइए कि कब रावण दहन किया जाएगा, किस तरह से तैयारी की गई है और इस वक्त की तस्वीर क्या कुछ है, दिखाइए। देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं कि फतेहाबाद रोड के ऊपर रावण का पुतला लगा हुआ है और अभी जो झांकियां हैं वो अभी शहर के बीच है। लगभग 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद भीड़ इकट्ठी होगी, फिर रावण दहन किया जाएगा। जी ज्योति, तो किस तरह का उत्साह आप लोगों में देख रहे हैं? क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये त्योहार है, भारी संख्या में लोग रावण दहन देखने के लिए पहुंचते हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है दशहरे का त्योहार। और इसको लेकर बाजार में जो दुकानें हैं वो भी सजी हुई है, मिष्ठान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौके पर, रावण दहन के मौके पर, कई ऐसे बच्चों के जो बाल कटवाते हैं, जिसको बोलते हैं ध्यान उतरवाना, वो भी कार्यक्रम यहाँ पे होता है। जी अच्छा, साथ ही तस्वीरें भी आप दिखाएं, अगर दिखा पाएं तस्वीरें आपकी, क्या तैयारी है और क्या टाइमिंग रहेगी रावण दहन की? अतिथि के तौर पर कौन पहुंचने वाला है रावण दहन के लिए? अतिथि के तौर पर अभी कई लोगों के नाम आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रावण का पुतला यहाँ लगा हुआ है। हालांकि ये जगह बारिश के कारण काफी इसमें यहाँ दिक्कत आई थी, पानी बहुत यहाँ पे खड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी जो रामलीला कमेटी है उसकी तरफ से तैयारियां की गई हैं। जी, तो तैयारियां तमाम की गई हैं। और देखिए अशोक,
बहुत जरूरी है इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाना, अगली पीढ़ियों तक ये संदेश देना कि बुराई लंबी भली ही चले, बुराई बड़ी भली ही हो, लेकिन अंत होना तय है। आप बने रहिएगा। विपिन हमारे संवाददाता कैथल से हमारे साथ लाइव हैं। विपिन, आप भी तस्वीरें दिखाइए, चूंकि हम हरियाणा वासियों को हरियाणा के अलग अलग जिलों के अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से रावण के पुतले तैयार किए गए हैं जिनका दहन किया जाना है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैथल में 61 फुट का रावण लगाया गया है और जिसको कुछ शरारती तत्वों ने उसमें तोड़ने की कोशिश की थी, तो इसको दोबारा खड़ा कर दिया गया। मैं अपने दर्शकों को एक नई चीज दिखाने जा रहा हूँ जो दर्शकों को नहीं देखने को मिलनी होगी। कैथल में एक परंपरा है जो कि पाकिस्तान से आई थी, पाकिस्तान से आई हुई परंपरा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हनुमान के स्वरूप नजर आ रहे हैं। ये कैथल की परंपरा है। जब तक ये स्वरूप रावण को गोला नहीं मारते तब तक कैथल में रावण दहन नहीं होता। ये पाकिस्तान से आई हुई परंपरा है, 70 साल पुरानी परंपरा है, 70 साल पुरानी परंपरा है। ये बच्चे 40 दिन बच्चे करते, फिर स्वरूप को दान करते हैं और पूरे शहर में घरों में जाते हैं। इस स्वरूप को हनुमान जी का स्वरूप भी माना जाता है। ये कैथल की परंपरा, इसीलिए कैथल का दशहरा और दशहरे से बहुत ज्यादा अनोखा माना जाता है। चलिए विपिन, आप बने रही हमारे साथ। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे थे विपिन, और कैथल से तस्वीरें दिखाई, साथ ही अशोक ग्रोवर हमारे संवाददाता फतेहाबाद की रतिया से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां भी भारी उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। साथ ही झज्जर से संवाददाता रमाकांत मित्तल लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचेंगे, उनकी ओर से रावण दहन किया जाएगा। और करनाल में सांसद संजय भाटिया रहेंगे, जिनकी ओर से रावण दहन किया जाएगा। वहां से लक्ष्य वर्मा आपको जानकारी दे रहे हैं, साथ ही तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो विजयादशमी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से रावण दहन की तैयारियां कर ली गई हैं। रावण के पुतले तैयार किए गए हैं जिनका दहन किया जाएगा। एक बड़ी खबर के जरिए हमने आपको ये बताया था कि कौन से शहर में कितने बजे रावण दहन होगा। ये भी हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि आपके शहर में किस वक्त रावण दहन होने वाला है। तो अमृतसर में शाम 7:30 बजे रावण दहन होगा। और चंडीगढ़ की बात करें तो अलग अलग करीब 2 दर्जन जगहों पर रावण का पुतला जलाया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर का हम रुख करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बात की विजयादशमी की, लेकिन अब एक बड़ी खबर की, इसी से जुड़ी दरअसल बड़ी खबर। हिसार पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। रामलीला कमेटी कटला के कार्यक्रम में शिरकत करने सीएम पहुंचे हैं। 60 फीट के रावण का दहन करेंगे सीएम मनोहर लाल। तो इससे पहले गुरुग्राम के वेदांता गए थे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का हालचाल जाना, मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना। अब हिसार पहुंच गए हैं। रामलीला कमेटी कटला के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें हिसार से। हिसार में रहेंगे सीएम मनोहर लाल। रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 60 फीट का रावण तैयार किया गया है। तो अलग अलग नेता अलग अलग जगहों पर पहुंचकर रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो रामलीला कमेटी कटला के कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री हिसार पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि ये खबर आई सामने कि गुरुग्राम सीएम पहुंचे थे, तो गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल पहुंचे। उसके बाद अब बड़ी खबर आपको ये बता रहे कि हिसार पहुंच चुके हैं सीएम। 60 फीट का रावण तैयार किया गया है। सीएम मनोहर लाल के हाथों रावण का दहन होने वाला है। तो हिसार से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। रामलीला कमेटी कटला के कार्यक्रम में दरअसल शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिसार से, जहां सीएम मनोहर लाल शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। रावण दहन किया जाएगा सीएम की ओर से। तो ये बड़ी और अहम खबर हिसार से।